जहांगीर चैनल में आप सभी का स्वागत है। भारत त्योहारों का देश है। आज ईद उल जुहा, जिसे बकरीद भी कहते हैं, ईद उल जुहा की सभी को हार्दिक शुभकामना। परसों 3 अगस्त श्रावण मास की पूर्णिमा है। इस दिन भाई बहन का त्योहार, राखी का पर्व, रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इसकी भी आप सभी को अग्रिम शुभकामना। वैश्विक महामारी कोविड-19 या कोरोना की वजह से इस वर्ष त्योहारों का रंग बड़ा ही फीका है। कोरोना महामारी एक खतरनाक बीमारी है। इसका इलाज बचाव ही उपाय है। तो सरकार द्वारा निर्धारित जो गाइडलाइन है उनका हमें पालन करना चाहिए। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में न जाना, और जितने भी सामाजिक पर्व, अन्य पर्व हैं, इनमें जो निर्धारित सरकार द्वारा गाइडलाइन है उनका अपन पालन करेंगे, तब ही इस खतरनाक बीमारी से अपने निजात पा सकेंगे। तो आज का विषय स्वर संधि, उसका एक भेद है, यण स्वर संधि है। संस्कृत भाषा में य, र, ल, व, इनको यण कहा जाता है, इसलिए इसका नाम यण संधि है। इसकी परिभाषा है, जब ई, ये छोटी ई और ये बड़ी ई, ऊ और ऊ, ये ऊ और ये बड़ा ऊ, तथा ये री, इनके आगे कोई असमान स्वर आए। असमान स्वर का मतलब है इनके अलावा, जैसे ई के अंदर ए, आ, ये छूट जाएंगे। ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ऊ के अंदर ऊ को छोड़ करके इन वाले सारे आ जाएंगे, और री को, ऊ को छोड़कर ये असमान स्वर आ जाएंगे। इसलिए ई और ई के बाद में कोई असमान स्वर आएगा तो होगा ये। ऊ और ऊ को छोड़कर इनमें से कोई असमान स्वर आएगा तब होगा वह। और री के बाद में ए, आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ कोई असमान स्वर आएगा तो उसका र हो जाता है। इसे ही यण संधि कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा है,
जब ई और ई, ये ई और ई, ऊ और ऊ, ये ऊ और ऊ, और ये री, इनके आगे कोई असमान स्वर आता है तो ये मिलकर के क्रमशः है क्या, ई के बाद में असमान स्वर, ये ऊ के बाद में असमान स्वर आएगा तब वह, और री के बाद भी कोई असमान स्वर आएगा तब यह र हो जाता है। संस्कृत भाषा में यह र लव को यण कहा जाता है, अतः इसे यण संधि कहते हैं। हिंदी भाषा के अंदर 11 स्वर होते हैं और संस्कृत भाषा में 13 स्वर होते हैं। हिंदी भाषा के अंदर ये ए, आ, ई, ओ, री, ए, आई, ओ और ये औ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 स्वर हैं। संस्कृत में 13 स्वर हो जाते हैं। ये री है, एक तो ये बड़ी री, एक है ये ली, ये 2 स्वर और बढ़ जाते हैं, इसलिए 11 + 2 बराबर है। संस्कृत भाषा में 13 स्वर होते हैं। तो ये बड़ी री और ये ली है, ये अपनी जो हिंदी भाषा है इसके अंदर इनका कोई महत्व नहीं है, तो ये संधि यण संधि है। जैसे शब्द है इत्यादि, इसका संधि विच्छेद होगा इति धने आदि। अब जोड़ से पहले ती, ये छोटी ई, इसके बाद में ये आ, ये असमान स्वर है, तो ई या ई के बाद में कोई असमान स्वर हो तो यह बन जाता है, और यहाँ जो स्वर है उसकी जो मात्रा है वो उसमें मिल जाती है, इसलिए यह मिलकर या बन जाएगा। ये कैसे बनेगा इसका विश्लेषण है। यति, यहाँ यह ई आ गई तो पीछे क्या रह गया, आधा तय रह गया। अब ई और आ को मिलाकर के क्या बना, ये या बना, तो इसको जोड़ेंगे तो तय, इसमें स्वर नहीं है, आधा है ये, तो ये बन जाएगा क्या। अब इसको मिलाएंगे तब ये ई का तो ये ई आ गया, इस ई और आ को मिलकर ये बना, तो यहाँ तय और ये त्या बन गया, और ये दी है, ये दी बन गया। ऐसे ये शब्द बन गए। दूसरा है जैसे शब्द है स्वागत, इसका संधि विच्छेद होगा सुधने आगते। स्वागत का अर्थ होता है आए हुए का अच्छा करना। सु माने हुआ अच्छा, गत माने हुआ गया हुआ, और गत के पहले आ उपसर्ग लग गया, आगत माने हुआ आया हुआ, तो आए हुए का अच्छा किया जाता है, आदर सत्कार, उसको स्वागत कहते हैं। तो ये सु, ये ऊ, यहाँ ये आ गया, तो नियम में बताया ऊ या बटा ऊ के बाद में कोई असमान स्वर हो तो वो वह बन जाता है। यहाँ ये आ है तो आ की मात्रा अलग कर ये वा बन जाएगा। अब इसका विश्लेषण हो जाएगा, ये सु, तो यहाँ ऊ आ गया तो यह आधा से बन गया, आधा से। ऊ और आ को जोड़ा तब ये क्या आ गया, वा,
और ये ग और ये त है। अब इसको ऐसे अपन लिख देंगे सवागत। आए हुए का अच्छा करना। ऐसा ही उदाहरण है पित्राज्ञा। पित्राज्ञा पिताजी की आज्ञा। तो ये बताया पितृधन आज्ञा। पितृधन आज्ञा। त्री ये री है, ये छोटी री है और ये क्या है, ये है आ। तो ये री और ए मिलकर क्या बनेगा, र बनेगा। और आ है तो इसमें ये स्वर ये रा बन जाएगा। तो ये पी का तो ये पी, री और आ का ये पीछे क्या बच गया, आधा तय। ये तय रे और ये इसमें आ है तो तय रे त्रे और ये तय ये तय और ये आधा रे और ये रे के अंदर ये आ की मात्रा पित्राज्ञा पिताजी की आज्ञा। तो इस यण संधि के 3 + 3 6 स्टेप। फिर जो स्वर आगे आएगा वो स्वर है, उसकी जो मात्रा है वो पहले उसमें यह है और आगे आ तो या बन जाता है। यह के बाद में ऊ है तो यू बन जाता है। यह के बाद में ई के बाद में वो तो ये बन जाता है। जैसे एक शब्द है ये प्रत्येक, तो ये प्रतिधन एक बन गया। अब ती ई परिभाषा में बताया, ई या ई के बाद में कोई असमान स्वर तो ये ए आया ए और ए की मात्रा क्या है ये। तो ये प्र ये तो यहाँ ऐसा का ऐसा जाता है। अब ती यहाँ ये आधा तय बच गया। इस ई को और ए को जोड़ा तब ये बन गया ये। तो ये तय आधा है तब तो ये तय और ये प्र पहले है ही और ई और ए को जोड़ा तब ये प्रत्येक बन गया। ऐसे ही एक शब्द है स्वच्छ तो ये बन जाएगा सुधन अच्छ। अब यहाँ है ऊ, इसमें दूसरा स्टेप है ऊ या बड़ा ऊ के बाद में कोई असमान स्वर हो, पहले बताया तो वो मिलकर वह बन जाता है। अब यहाँ ये ए है असमान, अब ए है तब इसका वह, यहाँ आ होता तब वा, यहाँ ई होता तब वी, यहाँ ए होता तब वे हो जाता। अब यहाँ ए है तब वही रहेगा। अब सू, अब ऊ वहां आ गया तब ये आधा से बच गया। ऊ और व को जोड़ा तब ये व और ये च और ये छ, ये स्वच्छ बन गया, साफ बन गया। तो ई धन ए असमान स्वर तो ये बन गया है। जैसे अत्यधिक है तो ये बन जाएगा अति धन अधिक। यद्यपि यदि धन अपि इत्यर्थ इति धन अर्थ रीत्यनुसार रीति धन अनुसार रीति के अनुसार। इन चारों उदाहरणों में ई ए धन ए बराबर ये बन गया। तो ये ई के बाद में कोई असमान स्वर है। अब ये ए का और ई का मेल ये, यहाँ आ होता तब या, यहाँ ऊ होता तब यू, यहाँ ओ होता तब यो हो जाता।
तो ये इसके उदाहरण है। ऐसे ही ई और आ का मेल ये या है, जैसे इसमें ये इत्यादि, तो ये इति धन आदि, अत्याचार, अति धन आचार, व्याकरण, वी धन आकरण, पर्यावरण, परि धन आवरण। जोड़ से पहले ये छोटी ई है और जोड़ के बाद में क्या है, आ है, तो ई ए मिलकर ये और आ है, तो इसकी मात्रा लग गई है, या बन गया। जैसे ये बड़ी है, बड़ी ई, इसके बाद में ए समान स्वर आ रहा है, तो ये बन गया। जैसे है नद्यर्पण, नदी में अर्पण करना, तो ये नदी धन अर्पण, ये बड़ी ई और इसके बाद में ये ए समान है स्वर है, तो ये बन गया। दिव्यर्पण, ये हो जाएगा देवी धन अर्पण, देवी को सौंपना, इसमें भी ये ई और ए मिलके ये बन गया। ऐसे बड़ी ई और आ, ये क्या हो गया, या, तो ये हो जाएगा देवी धन आलय, सख्यागम, सखी का आगमन, ये सखी धन आगम, ये बड़ी ई, यहाँ बड़ी ई, बड़ी के बाद में आ है समान स्वर है, ई और ए है तब तो ये, और ई और आ है तब या बन जाता है। दूसरा स्टेप इसमें बताया, ऊ या बटा ऊ के बाद में कोई असमान स्वर आए तो वह हो जाता है। तो यहाँ छोटा ऊ है, ऊ के बाद में ए आया तो वह, और इसमें ऊ के बाद में आ आता तब वाह, या आ, या की जो ये मात्रा है वो वह में लग जाती तो वाह बन जाता है। जैसे मधवरी, तो ये है मधुधन हरि, मधुवरी विष्णु को कहते हैं। अब इसमें ये छोटा ऊ है और ये ए है, ये मिलकर क्या बन गया, मधवरी। ये तो मैं है ही, ये धू, यहाँ ऊ आ गया तो पीछे ये आधा ध बच गया, और इस ऊपर ए को मिला देना वैर, ये री है मधवरी। ऐसे ये ऋतुवंत, ऋतु के अंत में, तो ये हो जाएगा ऋतु धन अंत, इसमें भी ये टू ऊ और ये ए, ये मिलकर क्या वह बन गया। अन्वय, आज से व्याख्या करना, अनुधन ए, ये ऊ और ये ए वह बन गया। ऐसे स्वच्छ है, सुधन अच्छे, सु में ये ऊ और ये ए और ये वह। अब सु आप कहेंगे कि भाई ये से आधा क्यों, यहाँ ये से और ऊ ऐसे है, तो ये ऊ यहाँ या आ गया तो आधा से बच गया, तो ये आधा से और इस ऊ और ए को जोड़ा तब ये वह आ गया और ये सच है, ऐसे आ जाते हैं। परिभाषा के अंदर ही ये बता दिया, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इनके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। इन जोड़ से पहले और इनके मेल से विकार होता है, उनको ही आपको चेंज करना है, बाकी को चेंज नहीं करना है, परिवर्तन नहीं करना है। जैसे स्वागत, ये सुधन आगत, इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है, आए हुए का अच्छा करना, ये सु, ये ऊ और ये आ, ये मिलकर वा बन गया। बानवागमन, बानु नाम है सूर्य का, बानु जोड़े आ गए मैंने। गुरुवाज्ञा, गुरु धने आज्ञा, गुरु की
आज्ञा। तो ये ऊ, ये ऊ, ये ऊ, इसके बाद में आ है तब वा, यहाँ आ है तब वा, यहाँ आ है तब ये हुआ बन जाता है। इसका अंतिम स्टेप है री धन ए बराबर र हो जाता है। अब ये तो है तैर, ये है रैर, ये इसके अंदर छोटी की मात्रा। इसका अपन वर्ण विच्छेद करते हैं तो ये तै, रे और ये ई, इससे बन जाएगा ये री। ये ध्यान देने की बात है। तै और ये नीचे रे और ये ई की मात्रा, तो तै रे, इसमें स्वर नहीं है, ये मिलकर ये री, इसकी ये मात्रा ऐसी होती है। तो री धन ए रे। अब जैसे ये है मात्रानुमति, तो ये हो जाएगा माता की अनुमति, मातृ धन अनुमति, माता जी की अनुमति आज्ञा। अब त्री, ये री आया और ये ए आ गया, तो क्या बन गया, ये रे बन गया, रे। दूसरा इसका है पित्राज्ञा, ये पितृ धन आज्ञा। तो री, ये क्या, यही री, धन ये आ, अब ए है तब तो रे और आ है तब रे के अंदर आ की मात्रा, तो ये रा बन गया, तो ये बन गया पित्राज्ञा, पिता की आज्ञा। ऐसे ही मात्राज्ञा, माता की आज्ञा। इसके बाद में ये है मातृच्छा, तो ये इसका ये है मातृधन इच्छा। अब त्री, ये री और ये ई, तो ये री ए रे बनता है। अब इसके अंदर ये ई आ गई, तो इसमें ये री की मात्रा बन जाएगी, तो माता की इच्छा। ऐसे ये पितृपदेश, ये पितृधन उपदेश, ये री और ये ऊ, तो ये क्या बन जाएगा, रू बन जाएगा, तो ये त्रु बन गया। ये मात्रानंद, तो ये मातृधन आनंद, ये री और ये आ, ये क्या बन गया, रा बन गया। तो मात्रा, ये तैर और ये नीचे रैर, ये रे के अंदर ये मात्रा नंद। कहने का मतलब है री के बाद में कोई भी असमान स्वर, ए, आ, ई, बड़ी ई, ओ, या अन्य ए, ऐ, ओ आए, तब उसका ए आता है तब रे, आ आता है तब आ, रा, ई आती है तब री, बड़ी ई आती है तब बड़ी री, ऊ आता है तब रू। जैसे पितृपदेश में हुआ, आया तब मातृआज्ञा में हुआ। तो वो परिभाषा में बताया, री के बाद में कोई असमान स्वर है, यानी इसको छोड़कर कोई असमान स्वर आए, वहां ये इंगण संधि होती है। तो इसकी तीन मुख्य बातें हैं, ई और ये बड़ी ई, इसके बाद में इन दोनों को छोड़कर कोई असमान स्वर है। स्वर मैंने पहले बताए, ए, आ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ आए, तब तो होता है वह। और ऊ ये स्वर हैं जोड़ से पहले, इसके बाद भी इनको छोड़कर कोई असमान स्वर आए, इसका ई का यह होता है, सॉरी, तो ऊ वाले का वह होता है। और री के बाद में कोई असमान स्वर आता है, उसको रे बन जाता है। संस्कृत के अंदर ये रे ले व
उसको यण कहा जाता है। इसलिए इसमें ये रे व ये ल है, ये संस्कृत भाषा की संधियां होती हैं, उसमें काम आता है। अपनी हिंदी के अंदर ये रे व ये तीन ही आते हैं, यही यण संधि है। धन्यवाद।